एपीजे अब्दुल कलाम जी से भी वार्ता हुई, अटल बिहारी जी से भी हमारी मुलाकात हुई। और सपा सरकार थी, सपा सरकार में प्रशासन के हाथ पांव फूले और हमने उनके लिए मांग की थी 50 लाख रुपए, घर में एक नौकरी की। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं कि भैया हमारा शादी का पैसा आया था और आधा ले लिया, पेंशनें पड़ी हैं, आधी पेंशन पे काम होता। यदि मेरे किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी व्यक्ति की कॉल आती है, संगठन उसके लिए 24 घंटे तत्पर खड़ा रहता है। मेला मैदान चौराहे पे मेरी अर्थी निकाली और अर्थी निकाल करके चौराहे को जाम करवाया। ये मेरा कुछ पुराना हिसाब किताब रहा कि मैंने अपने पिताजी से प्रेरणा ली थी। लखीमपुर को बड़ी रेलवे लाइन से जोड़ने का जो मुद्दा हमारा था 2004 में हमने उठाया था। ग्राम हरदासपुर के रहने वाले एक दरोगा जी थे, मनोज मिश्रा जी उनका नाम था, और उनकी हत्या फरीदपुर में गोकुशी में हो गई थी। और 2004 में हम दिल्ली पैदल गए और वहां पर जाकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई। बहुत सी योजनाएं से सरकार की हैं जो पात्र व्यक्ति तक कभी पहुंचती ही नहीं है। माननीय डीएम साहब से मैंने परमिशन लेकर के और दिल्ली जाने की ठानी की जनता के कुछ दुख दर्द हम दिल्ली तक जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के, राष्ट्रपति जी से मिलकर के कुछ लखीमपुर के बारे में बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका तराई विचार फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि तराई विचार फाउंडेशन आखिर क्या है और ये लोगों के लिए कैसे काम करता है, इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। आज हम आए हैं यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी में, जहां कचहरी रोड स्थित इसका मुख्य कार्यालय है। तो यहाँ पर हमारी मुलाकात तराई विचार फाउंडेशन के संस्थापक पंडित कमल मिश्रा जी से हुई है। तो कमल मिश्रा जी से ही आज हम इस तराई विचार फाउंडेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो आइए जानते हैं तराई विचार फाउंडेशन के बारे में खुद संस्थापक कमल मिश्रा जी से। कमल मिश्रा जी। दोस्तों नमस्कार। तराई विचार फाउंडेशन का मैं संस्थापक कमल मिश्रा आप लोगों के बीच में आकर के कुछ बताना चाहता हूं और आप लोगों से कुछ कहना भी चाहता हूं। और इसको बनाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है और क्या इसकी बनाने की जरूरत पड़ी, क्या इसकी वजह है बनाने की। यदि इसको बनाने की जरूरत हमें पड़ी तो क्यों पड़ी। इसको बनाने के लिए हमने समाज में जब निकल करके देखा तो हमें लगा कि समाज का उत्थान बिना किसी संगठन को बनाए आप नहीं कर सकते हैं, और जब तक आप किसी संगठन को चला करके काम नहीं करेंगे तब तक आप समाज में किसी भी स्तर पे जाएंगे तो अब तक आपके ऊपर कोई न कोई टिप्पणी करता रहेगा। दूसरी बात, जब हम समाज के अंदर गए तो हमको ये लगा कि एक जरूरत है अच्छे व्यक्ति की, जो व्यक्ति सामाजिक स्तर पे निचले पायदान तक जाकर के और जनता के बीच में काम कर सके। इसी क्रम में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये मेरा कुछ पुराना हिसाब किताब रहा कि मैंने अपने पिताजी से प्रेरणा ली। मैं लखीमपुर के जनपद में छोटा सा गांव है, लखीमपुर से 14 किलोमीटर दूरी पे गांव तेतारपुर हमारा पड़ता है, और हमने 12 साल की महज अवस्था में अपना पूरा घर परिवार त्याग करके हम दिल्ली चले गए। और दिल्ली में कुछ दिन काम करने के बाद जब हम आए तो हमने अपने पिताजी से बैठ करके डिस्कस की और उनसे पूछा कि समाज का काम कैसे होगा, कैसे होता है। राजनीति तो समाज को खाई जा रही है, समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा काम हो, लेकिन चंद लोगों के बीच में गांव का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है, विकास कार्य रुक जाता है। उसके बाद मैंने कुछ अपने पिताजी से प्रेरणा ली और 2004 में लखीमपुर से माननीय डीएम साहब से मैंने परमिशन लेकर के और दिल्ली जाने की ठानी की जनता के कुछ दुख दर्द हम दिल्ली तक जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के,
राष्ट्रपति जी से मिलकर के कुछ लखीमपुर के बारे में बताएंगे। तो 2004 में हमने परमिशन ली, जिसका प्रमाण भी हमारे पास हमारी फाइल में रखा है। यदि किसी को कोई जरूरत होगी तो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से दिखाई भी पड़ेगा, सब कुछ आपको ऑन पेपर दिखाई देगा। 2004 से हम बराबर निरंतर समाज के बीच में रहे और 2004 में हम दिल्ली पैदल गए और वहां पर जाकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई। यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से भी मुलाकात हुई और तत्कालीन जो राष्ट्रपति जी थे हमारे, आज बीच में नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम जी से भी वार्ता हुई, अटल बिहारी जी से भी हमारी मुलाकात हुई। और उस समय लखीमपुर जनपद के जो हमारे सांसद रहते थे वो माननीय हमारे रवि प्रकाश वर्मा जी थे। मैं उन्हीं के आवास पे रुका, उन्हीं के आवास पर रुक करके मैंने सारे लोगों से वहां पे मुलाकात की। सबसे पहले हमारा मुद्दा था लखीमपुर में शिक्षा को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के मैंने पूरी तरीके से जोड़ दिया। उसके बाद हमारा जो सिस्टम था उस समय 2004 में जो हमने अपने 12 बिंदु रखे थे उसमें सबसे पहला शिक्षा था। दूसरा बिंदु हमारा उसमें वैश्यावृत्ति पे रोक थी। लखीमपुर को बड़ी रेलवे लाइन से जोड़ने का जो मुद्दा हमारा था 2004 में हमने उठाया था। जो आज के लोग नेता लोग यहाँ पे दावे करते हैं, उस समय ये लोग सांसद भी नहीं थे जो लोग आज आपके बीच में दावे करते हैं, और ये झूठे दावे आप लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं। के लिए मुझे एक दायित्व मिला अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राका, तो उसमें सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम का नारा था। हमने देखा और उनसे बात की। उस परिप्रेक्ष्य में हमने जो यूपी रत्न रहे पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी का एक लखीमपुर में कार्यक्रम लिया, गढ़ी रोड चंडीपुरम में उस कार्यक्रम को कराया। उस कार्यक्रम में हमने लगभग 5000 जनेऊ, कल्याणकारी आचरण पुस्तिका और सब बांट करके समाज के हित के कार्य पे प्रकाश डाला। उसी क्रम में 2016 में सपा की सरकार थी और लखीमपुर जनपद के ग्राम हरदासपुर के रहने वाले एक दरोगा जी थे, मनोज मिश्रा जी उनका नाम था, और उनकी हत्या फरीदपुर में गोकुशी में हो गई थी। तो उस क्रम में उनके परिवार को हम जब मिलने गए तब वहां जब परिवार की हमने दशा देखी तो हमने सोचा कि दरोगा जी के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम इनके परिवार के लिए भले हमको अनशन करना पड़े या रोड पे उतरना पड़े, हम उतरेंगे। उसी क्रम में हमारे लोगों के बीच में, हमारे संगठन के बीच में बैठ करके वार्ता हुई और बिलोबी हाल में हमने बैठ करके लगभग 80 घंटे का एक आमरण अनशन किया। आमरण अनशन करने के बाद सपा सरकार थी, सपा सरकार में प्रशासन के हाथ पांव फूले और हमने उनके लिए मांग की थी 50 लाख रुपए, घर में एक नौकरी की, और प्रशासन ने उनको आश्वासन देकर के हमारा अनशन तोड़वाया और हम लोगों को सिस्टम से सब कुछ अच्छा हुआ। उसी क्रम में 2016 में ही सितंबर में हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रहे पंडित महेंद्र नाथ पांडे जी, उस समय केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हीं का कार्यक्रम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर के तले हमने लिया। और जब सत्ता भाजपा की आई 2017 में, तो आप लोगों को ध्यान एक तरफ पिछले सालों की तरफ ले जाना चाहूंगा, क्योंकि एक कानून बना था हाईवे से शराब की दुकानें हटेंगी, और उस समय हाईवे से शराब की दुकानें हटी और मेला मैदान स्थित बसंत टाकीज के पास 2 दुकानें थीं शराब की, और पलिया बस अड्डे के पास दुकानें थीं। ये सारी दुकानें जाकर के हमारे गढ़ी रोड पे 7 दुकानें विद्यालय और मंदिर के पास में स्थापित की गई प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के द्वारा जब स्थापित की गई तो अराजक तत्व गढ़ी रोड पे जाने लगी और दिन में बहुत सा बवाल होता रहा। उसी क्रम में हमारे गढ़ी रोड के कुछ सम्मानित व्यक्ति, प्रतिष्ठित लोग बैठे, वहां पे बहू बेटियों का निकलना मुश्किल था,
क्योंकि 2007 से मैं पत्रकारिता करता हूं, पत्रकारिता क्षेत्र में हूं। 2014 से 2022 मार्च तक हम स्वतंत्र भारत अखबार के जिला संवाददाता पद पे रहे। इसी को लेकर के लोगों में एक जागरूकता थी। गढ़ी रोड के लोग ये कह रहे थे कि आप भाई अखबार वाले हैं तो आप कम से कम इस चीज को प्राथमिकता से देखिए। प्राथमिकता से देखने के बजाय हम लोगों ने माननीय जिला अध्यक्ष जी से, भाजपा के जिलाध्यक्ष जी से भी बात की और उस समय जिला अधिकारी जी से बात की और आबकारी अधिकारी से भी बात की, सदर एसडीएम से बात की। सबसे बात करने के बाद सबको पत्राचार किया और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि यदि दुकानें नहीं हटती हैं तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। उसके बाद हमने 5 अप्रैल 2017 को मेला मैदान स्थित, जनपद के सारे लोग वो जगह जानते हैं और जहां पे बहुत अच्छा पुराना दशहरे का मेला लगता है, वहां पे एक स्थित तिराहा है जहां पे सुरमे की दुकान लगती है। उसी तिराहे पे हम और हमारे एक मित्र हैं राजू शुक्ला जी, उनको भी मौका मिलेगा बोलने का, आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे जब हम लोगों ने दोनों लोग बैठ गए अनशन पे, तो हम लोग निरंतर 150 घंटे आराम से अनशन पे, आमरण अनशन पे ही बैठ गए। और उसके बाद प्रशासन जब नहीं चेता, हम लोगों की हालत खराब हो गई। हम लोग इस स्थिति में नहीं थे कि जो हम अपनी शरीर की सुध रख सकें। जब प्रशासन ने देखा कि ये दोनों लोगों की हो सकता है कि मृत्यु हो जाए, तब हमारे कुछ साथी संगी थे, कुछ गणमान्य व्यक्ति थे, कुछ नेतागण थे, उन लोगों ने मेला मैदान चौराहे पे मेरी अर्थी निकाली और अर्थी निकाल करके चौराहे को जाम करवाया। और उसके बाद जब प्रशासन चेता और दुकानें हटी, मेरा तराई विचार फाउंडेशन बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि समाज में जितना भी कार्य, जो निचले स्तर तक जो भी योजनाएं सरकार की होती हैं और नहीं पहुंच पाती हैं, जैसे विकास कार्य है कभी पहुंच ही नहीं पाता है, और ये आप लोगों से कोई चीज छुपी भी नहीं है। समाज में जो दबे कुचले लोग होते हैं, वो लोगों को उनका जो सिस्टम है समाज से जो आता है वो नहीं मिल पाता है। देखिए, कुल मिलाकर के आपको ये बताने की पुनः आवश्यकता है कि तराई विचार फाउंडेशन बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है और ये क्यों हमने इतना बड़ा कदम उठाया कि तराई विचार फाउंडेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी। आपको अवगत कराना है कि वो कोरोना काल 2020 वाला, उस समय हम पत्रकारिता जगत में काम कर रहे थे। तब हमको लगा कि समाज के केवल एक ही 2 संगठन ऐसे थे जो समाज में आकर के और कार्य कर रहे थे। उस समय जो हमने दृश्य देखा कि एक दूसरे से लोग मिलना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं करते थे। उस समय 2-1 संगठन हमारे लखीमपुर जनपद में थे जिन संगठनों ने ये जिम्मेदारी उठाई। उस समय हमारे मन में विचार आया और हमने इसका गठन किया। गठन करने का एक मूल उद्देश्य हमारा वही है, जैसे कि पिछले हम बता चुके हैं, कि समाज में विकास कार्यों को लेकर के बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक, चाहे वो मान लो कि वो शिक्षा का अभाव है या जानकारी का अभाव है, जानकारी के अभाव के कारण उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है या वो कुछ जानते नहीं हैं। बहुत सी योजनाएं ऐसे सरकार की हैं जो पात्र व्यक्ति तक कभी पहुंचती ही नहीं है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं हमारी माताओं बहनों के लिए, कढ़ाई है, सिलाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य के लिए भी उनको प्रेरित किया जाता है। बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनमें अन्य प्रकार की ऐसी सी बीमारियां हैं जिनको पता सब कुछ है, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं कि आप इस तरीके से ये दवा कराओ तो ऐसा काम चलेगा। तो इस तरीके से हमने संगठन के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और खासतौर युवा पीढ़ी, जैसे हमारे सरकार की भी मंशा है कि युवा पीढ़ी आए और आत्मनिर्भर हमारे भारत का निर्माण हो।
तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भर गांव की तरफ चल रहे हैं। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि सरकार की योजनाएं निचले पायदान तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। और हम अपने समस्त पदाधिकारियों से ये जरूर बताएंगे कि एक एक गांव का सर्वे करिए, संगठन के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, और जो हमारे समाज कल्याण में जो कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, श्रम विभाग से योजनाएं चलती हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो श्रम विभाग में फाइलों में दबी हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं है। हमारा तो ऑफिस जैसे इतने दिन से है, 2014 से मैं यहाँ पे बैठा हूं, और बैठने के साथ साथ हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं कि भैया हमारा शादी का पैसा आया था और आधा ले लिया, पेंशनें पड़ी हैं, आधी पेंशन पे काम होता है। और ये हमसे विदित नहीं है, ये गांव का हर व्यक्ति जानता है कि दलाल द्वारा उनकी आधी पेंशन ले ली जाती है। और उसके बाद इसी सब सिस्टम को बदलने के लिए, स्वच्छ भारत को बनाने के लिए, सुंदर भारत को बनाने के लिए हमारे मन में इसको संगठन बनाने का एक जज्बा जागा। हमारे कई मित्र हैं, मिथिलेश शुक्ला जी हैं, राजू शुक्ला जी हैं, हमारे शर्मा जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अनुराग तिवारी जी हैं। हम लोगों ने एक प्रेरणा बैठ करके जब सोचा तो एक प्रेरणा मिली, आपस में बैठ करके वार्ता की कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज का भला हो। अपना भला तो हर व्यक्ति करता है और समाज का भला कुछ ही लोग होते हैं जिनके द्वारा होता है। कोरोना काल में जब हमने देखा कि समाज कैसे एक दूसरे के पास नहीं जा रहा है, व्यक्ति परेशान है, उस समय हमारी टीम ने पूरा काम लखीमपुर जनपद में किया और ये हमको अच्छा लगा कि हमारी टीम हमारे साथ काम करने के लिए खड़ी है। उस समय हम लोग इस स्थिति में नहीं थे कि पूरा बैनर लगा करके चलें, क्योंकि हमारे कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे, लेकिन काम हम लोगों ने अपने तराई विचार फाउंडेशन से किए। पिछले 3 वर्षों से निरंतर लगातार धर्म के कार्य में मां अन्नपूर्णा प्रांगण गढ़ी रोड स्थित में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें मेरा अपना मानना है कि 4-5 लाख रुपए का खर्चा आता है और मुझे कुछ पता नहीं चलता है कि कैसे ये हो जाता है। ये महामाई की कृपा है और हमारी जनता जनार्दन का ये सब प्यार और है कि प्यार से सब कुछ होता है। उसी सिस्टम में हम जानते हैं कि जैसे बहुत से हमारे दिव्यांग व्यक्ति ऐसे हैं, मूक बधिर व्यक्ति ऐसे हैं, नेत्रहीन हैं ऐसे व्यक्ति, कुछ हमारी विधवाएं माताएं बहनें हैं ऐसी कि जिनके तक कुछ शासन प्रशासन का सिस्टम पहुंच ही नहीं पाता है और वो बेरोजगारी की कगार पे हैं। तो हमारा मानना है जब सरकार समूह बना करके कार्य कराती है तो सरकार से प्रयास करेंगे कि आप सरकार और हम मिल करके, अगर मान लो हम जाते हैं समाज कल्याण में और सहयोग से गांव तक अगर हम उन समस्याओं को ले जाकर के, गांव की समस्याएं ले जाकर के अधिकारी के पास रखते हैं, अधिकारी की समस्याएं ले जाकर के समाज के पास रखते हैं, बताते हैं कि क्या दिक्कत है, कैसा क्या है, तो हम चाहते हैं और जानते भी हैं, हमारी टीम भी ये चाहती है कि सब लोग सुखी रहें, सभी का कार्य हो, सब निरंतर चलते रहें और सबका कार्यगर होता रहेगा तो हमारा संगठन आगे बढ़ता रहेगा। हमारा संगठन का केवल एक ही उद्देश्य है क्योंकि समाज में सब समान रहें और समानता बनी रहे। हमारे यहाँ ना तो किसी राजनीतिक दल से हमारी कोई द्वेष भावना है, ना हमारी किसी जाति विशेष से द्वेष भावना है। हमारे यहाँ तो सिर्फ समाज का कल्याण है। समाज कल्याण के हित में जो भी कार्य, हमारे यहाँ किसी भी जाति विशेष, वर्ग विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। हमारा व्यक्ति समाज का है, वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति का हो, वो हमारा अपना है और संगठन उसके लिए 24 घंटे खड़ा है। यदि मेरे किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी व्यक्ति की कॉल आती है, संगठन उसके लिए 24 घंटे तत्पर खड़ा रहता है। किसी भी प्रकार के जनपद अपितु अदर भी जिले हमारे जो काम चल रहा है, अदर जिलों में भी हम जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन निरंतर मेरा अपना मानना है कि पहले अपना घर देखा जाता है, उसके बाद दूसरा घर देखा जाता है। तो हमारा अपना मानना है कि लखीमपुर जनपद में
दबे कुचले लोगों के बीच में जो कार्य डेवलपमेंट का कार्य है, चाहे वो शिक्षा का कार्य हो या विकास का कार्य हो या किसी भी योजना का कार्य हो, हमारी टीम गांव-गांव जाकर के इसका सर्वे करेगी। और ये निःशुल्क सर्वे है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है जिसे कोई व्यक्ति कहे। सदस्यता है, सदस्यता जो भी व्यक्ति चाहे हमारी ले सकता है। बाकायदा सब कागज पत्र पूरे होंगे तभी उस व्यक्ति को सदस्यता दिलाई जाएगी। और आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा हमारे संगठन के द्वारा आगे संगठन में क्या क्या होगा, क्या क्या होता है, निरंतर आपके बीच में आते रहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे तराई विचार फाउंडेशन के संस्थापक कमल मिश्रा जी, जिन्होंने तराई विचार फाउंडेशन के उद्देश्य और उसकी बहुत सारी जानकारियों के बारे में बताया।